गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज का जो ये वीडियो है खास करके उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में जा रहे हैं या फिर किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, खास करके पेरेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मैं कुछ बातें शेयर करूँगा एंड कुछ सजेशन भी मैं आप लोगों को दूंगा आपके बच्चे से संबंधित। और कहीं ना कहीं आप जो इतना सारा मेहनत अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं एंड इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम इन्वेस्ट ही करते हैं, हम खर्च नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनके ऊपर विनियोग कर रहे हैं ताकि भविष्य में जो है वो उससे हमको एक अच्छा रिटर्न मिले। सबकी एक्सपेक्टेशन यही होती है या बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हम ये सोच करके इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। बट कुछ बातें कुछ पेरेंट्स को हो सकता है कि बुरा भी लगे, मेरी बातें शायद आप डिसएग्री करें कुछ बातों पे, बट कुछ बातें ऐसी होंगी शायद जो आपको लगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट जो है। क्योंकि मैं खुद भी एक पेरेंट्स हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, तो मैंने इन बच्चों पे खास करके मैंने ध्यान दिया है और कुछ पॉइंट को मैंने नोटिस ये किया है मैंने कि अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स एडमिशन कराने के बाद उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें, कॉपी किताब पेन पेंसिल इत्यादि वगैरह जो है देने के बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं। कई सारे पेरेंट्स साल की शुरुआत में एडमिशन कराया, कॉपी किताब वगैरह जो भी उनकी नीड थी वो उनको दे दिया, बाकी बीच में जो भी नीड हो रही है वो सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं और उसी के लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं कि बच्चे का भविष्य जो है वो अच्छा हो। आपका लड़का हो या लड़की जो भी है, जो भी पढ़ रहा है स्कूल में, आप ये सोच करके उनके पीछे इन्वेस्ट करते हो और आप बहुत सारा मेहनत भी करते हो, आप दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत करते हो, अपने फैमिली के लिए मेहनत करते हो एंड आपको बहुत कम टाइम मिल पाता है कि आप अपने बच्चे से मिलें, मिलजुल करके आप उसका हाल चाल पूछ सकें। कई बार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मैंने देखा, कई सारे पेरेंट्स तो काफ़ी दूर रह करके कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं और भेजते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे से पढ़े। बट मुझे ऐसा लगता है एज आई फील कि एज ए पेरेंट्स हमारा काम सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं है बच्चों पे या उनकी ज़रूरत की चीज़ें देना ही नहीं है। एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए मदर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के साथ दिन में अगर हम साथ में हैं तो ज़रूर उन शाम को सारे काम से आने के बाद, ज़रूर आप थके हुए होते हैं, मुझे पता है कुछ लोग थके हुए होते हैं, काम करके आते हैं, पर उसके बावजूद हमें क्या है अपने बच्चे के साथ बैठना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि दिन भर उन्होंने क्या किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, क्या हुआ वहाँ पर, क्या पढ़ाया गया, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, वहाँ किस टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या चलता है वहाँ पर, किस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या किस तरह की चीज़ें चलती हैं वहाँ पर, क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे बच्चा जो है खुल करके चीज़ों को नहीं बोल पाता, शेयर नहीं कर पाता, डर के कारण या कुछ भी। तो हमें एज ए फ्रेंड उन बच्चों से पूछना है और पूछने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे आपको लगता है कोई संदेह, कोई डाउट अगर लगता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर से मिलिए, स्कूल के ऑनर से मिलिए, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलिए, कॉलेज के एचओडी से मिलिए, उस डिपार्टमेंट में जिस स्ट्रीम से आपका बच्चा पढ़ रहा है, जा करके उनसे मिलिए और मिल करके अपनी बातों को रखिए, अपने बच्चे की बात को रखिए कि आपके कॉलेज में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बच्चा हमारा बता रहा था, या आपके कोचिंग में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, या इस तरह की चीज़ें सही से नहीं पढ़ाई जा रही हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं चूंकि ऑनर हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ें होनी चाहिए। और पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब पेरेंट्स आते हैं और हमसे मिलते हैं और मिल करके अपनी बातों को रखते हैं, फ़ोन करते हैं कुछ पेरेंट्स कि सर बच्चा जो है इस तरह की चीज़ें बता रहा था, ये चीज़ें उसको नहीं समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि पेरेंट्स जो है हमें कहीं ना कहीं समझ पा रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ों को रख रहा है कि हाँ सर ये चीज़ें आप बदलिए, इस तरह की चीज़ों को चेंज करिए। तो हम चेंज करते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ चेंज करने लायक हम चेंज करते हैं, इमीडिएट चेंज करते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं हम उन चीज़ों पर। बट कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हमने बच्चों का एडमिशन करा दिया, बच्चा अब जा रहा है, ठीक है, उसका एक टाइम टेबल बना हुआ है कि इतने बजे वो कोचिंग जाएगा, इतने बजे स्कूल जाएगा, इतने बजे यहाँ जाएगा, इतने बजे वहाँ जाएगा, वो बच्चा जा रहा है और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं हम। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप बच्चे पर जो भी पैसा लगा रहे हैं वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे में अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न अगर देख रहे हैं आप, तो पॉजिटिव रिटर्न अगर देख रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमेशा नजर बनाए रखिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, क्यों निकल रहा है घर से, और अगर जा रहा है तो जहाँ जा रहा है वहाँ पे वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद वहाँ पे चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है उसको वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम देता है कि नहीं देता है, टेस्ट देता है कि नहीं देता है, टेस्ट में क्या नंबर ला रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी। अब आप बोलोगे कि सर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, कॉलेज वालों को फोन करके बताना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को इतना टाइम कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में बच्चे जो हैं, जब नंबर उनसे फॉर्म में फिलअप करवाया जाता है तो वो अपना पर्सनल नंबर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी के पास नंबर है आज के डेट में। आपके बच्चे के पास खुद मोबाइल है तो अपना नंबर डालता है, पेरेंट्स का नंबर नहीं डालता है। तो जब हम फोन करते हैं तो फोन करने के बाद वो नंबर वो खुद उठाता है और बोलता है कि पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है। जब बोला जाता है कि मम्मी से बात कराओ, पापा से बात कराओ, पेरेंट्स से बात करो, हाँ सर आ रहे हैं तो बात करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम भी फेस करते हैं। अब हम आपके घर तो पहुँच नहीं सकते, ये आपको भी समझना होगा, एज ए पेरेंट्स आपको भी समझना होगा। जैसे आपके पास टाइम की
इशू है, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे पास भी टाइम की इशू है। हम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग भी बच्चों के फ्यूचर के लिए हम भी काम कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको एज ए पेरेंट्स ये चीज़ें आपको भी करनी होगी। आपकी बच्चे आपकी लाइबिलिटी नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों को अपनी लाइबिलिटी मान करके चलेंगे, जिम्मेदारी बस मान करके चलेंगे, तब तक हम बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। बच्चों को जिम्मेदारी नहीं, बच्चों को अपनी संपत्ति मानकर चलिए आप। संपत्ति मैं ये बिजनेस की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ सबको शायद ना समझ में आए, बट जिम्मेदारी ही नहीं है सिर्फ वो बच्चा आपका। जिम्मेदारी के साथ साथ उसको सही राह दिखाना, और अक्सर अगर आप जिम्मेदारी मानते भी हैं तो जिम्मेदारी हम उन्हीं लोगों की लेते हैं, या जिनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं उनको हम सही मार्गदर्शन भी कराते हैं। और सही मार्गदर्शन आप करा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन नहीं करा रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को एक जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं, और जिम्मेदारी उनकी बस इतनी है कि बच्चे का स्कूल का फी टाइम से जमा होना चाहिए, कोचिंग का फी जमा होना चाहिए, बच्चे का कॉपी किताब टाइम से मिल जाना चाहिए, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। ये कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है आज के डेट में ज़्यादातर, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, आप अपने कहीं ना कहीं अपने काम के सिलसिले में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आप मोबाइल पर लगे रहते हैं, या कहीं ना कहीं ये मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और खास करके ये जो आने वाला जनरेशन है, इस जनरेशन को पेरेंट्स का साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे जो डिप्रेशन वाला जो मतलब जो एक कंडीशन है वो बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर। और इसका सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट उनके पढ़ाई पे देखने को मिलता है। हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, हम उनके लोड को नहीं समझ पाते हैं, जिस तरीके से उनको लोड दिया जा रहा है, पढ़ाई का लोड जो है। तो ये स्ट्रेस फ्री उनको कौन कराता है? जब पेरेंट्स उनके साथ बैठते हैं, एक फ्रेंड की तरह बैठ करके उनसे बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया आपने, क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, कौन कौन क्या था, कैसे मतलब आपके कैसे दोस्त हैं, कैसे मित्र आपने कैसे दोस्त बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस हमें करना होगा एज ए पेरेंट्स। मैं समझ सकता हूँ कि बातें बोलनी बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत टफ है, लेकिन हमें करना होगा, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों पर अगर ध्यान दे दें तो सोसाइटी का हर एक बच्चा जो है, अगर हर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों पर अगर खास करके इन बातों का अगर ध्यान रखे और इन चीज़ों पर अगर ध्यान रखें, तो सोसाइटी हमारी अच्छी बनेगी। और जब सोसाइटी अच्छी बनेगी, मतलब समाज हमारा अच्छा बनेगा, तो हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है वो अच्छा बनेगा, और शहर जब अच्छा बनेगा तो हमारा जिला अच्छा बनेगा, है ना। और जब जिला हमारा अच्छा बनेगा तो हमारा राज्य अच्छा बनेगा, और राज्य अच्छा बनेगा तो देश तो अच्छा बनना ही है। तो ये आप सबको समझना होगा एज ए पेरेंट्स। और अगर कोई पॉइंट अगर मेरे से रह गया हो जो आपको लगता है कि सजेस्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, आप में से किसी को भी, या एज ए पेरेंट्स आपका अगर कोई पॉइंट हो तो आप मेरे साथ बेझिझक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर मेरी बात थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आई हो एज ए पेरेंट्स, तो मैं कहूँगा कि आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, और अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने बच्चों के लिए भी, और उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए। बहुत ज़रूरत है उनको, क्योंकि एक समय है, वो समय अगर निकल गया तो उसके बाद आप समय देंगे भी अपने बच्चे को, तो वो आपके समय की वैल्यू वो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद अपने लाइफ में व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी समय है, और समय रहते अपने बच्चे को समय दीजिए, और बच्चे से डेली का डेली एनालिसिस करिए, या कम से कम हर 2 दिन 3 दिन पे उससे एनालिसिस करिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या नंबर आए, एग्जाम क्या हुआ है, कब होने वाला है, ये सारी चीज़ों पे बातचीत करिए, और लाइफ में क्या चल रहा है उनका, थोड़ा उनके साथ फ्री होकर के बातचीत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।